आज हम डेरिवेटिव के इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट फंक्शंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि दोनों फंक्शंस में और इनके डेरिवेटिव्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन के एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। अब आपने करना क्या है कि आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने 5x देखा है, ठीक है, अब जो x है ना, x का डेरिवेटिव आप क्या ले लेंगे 1। और जैसे 4y है तो हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो आपने जो y है y का डेरिवेटिव लेना है dy अपॉन dx। और जो साइन x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास cos x। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा 4 dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x। और जो आपके पास ये 5 है, 5 मल्टीप्लाई 1 वो किसके बराबर हो गया 5 के। अब आपने करना क्या है, 5 को आप राइट साइड में ले जाइए, ठीक है, और जैसे ये 5 है ये राइट साइड में जाकर आपके पास क्या हो जाता है माइनस। और उसके बाद आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने cos ये जो 4 है आप इसे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब जो इम्प्लीसिट फंक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है x और y के मिक्स टर्म्स मिलेंगे आपको। जैसे कि y है ना, y इज इक्वल टू fx, y fx की फॉर्म में नहीं होगा, इसमें x और y जो है कंबाइंड फॉर्म में होंगे। और आपने देखना है कि जहां पर भी हमारे पास y है वहां हमने dy बाय dx में लिखना है, और बाकी जो डेरिवेटिव है वो सारा ही विद रिस्पेक्ट टू x जैसे आप देख रहे हो। फॉर एग्जांपल हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह से देखना है कि x और y के मिक्स टर्म्स है हमारे पास। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसे आप इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए पहले ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू साइन y। मतलब जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना वो सारे कंबाइंड फॉर्म में है। जैसे x होता है इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट, तो उस फॉर्म में नहीं है यहाँ पर। तो आपने करना क्या है, जैसे ax का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपने x का डेरिवेटिव क्या ले लिया 1, और इसी तरह से आपने y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या ले लिया है 2y, और y का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। याद रखिए क्योंकि जो y है ना अल्टीमेटली हमने विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, तो हम y को 2y करके नहीं छोड़ सकते। जैसे आपको पता है कि x की पावर n होती है, तो हमने उसका डेरिवेटिव लगा लिया, n आ गया n-1 हो गया, ठीक है। पर यहाँ पर फिनिश नहीं होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 1 स्टेप हमें और करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप राइट साइड में देखते हो तो साइन y का जो डेरिवेटिव है वो आप क्या लिखेंगे cos y। ठीक है, अब जो साइन का डेरिवेटिव है वो cos आ गया, और जो y है y का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है dy अपॉन dx। तो अब आपने करना क्या है, इसे सॉल्व कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा 2by dy अपॉन dx, और इसी तरह से आपके पास आ जाएगा cos y dy अपॉन dx। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो dy बाय dx है इस इन टर्म्स को आप सेपरेट कर लीजिए। तो आपने राइट डाउन करना है 2by cos y आप इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद आपने dy बाय dx को कॉमन निकाल लेना है, और जो आपका a है वो राइट साइड में चला जाएगा -a। तो फाइनली जो हमारे पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -a न्यूमरेटर में होगा, और ये जो टर्म है आपके पास 2by माइनस cos y ये आपकी हो जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में फंक्शंस वो होते हैं वैसे जिसमें हम कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव को। तो आइए देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो हम इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे y है आपके पास
एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2x प्लस 3। अब इसे सॉल्व करने के लिए वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फंक्शन बना लीजिए और उसका डेरिवेटिव ले लीजिए। दूसरा है कि आप प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, जो कि हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। और थर्ड है लोगैरिथम वाला, ठीक है। तो अभी मैंने आपको लोगैरिथम नहीं बताया है, तो हम इसे प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व करेंगे। तो वो रूल क्या होता है प्रोडक्ट रूल, जैसे कि उसमें दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं और आपने उनका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो आप कैसे लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज लिख देंगे और डेरिवेटिव आप किसका लेंगे, सेकंड फंक्शन का, ठीक है। फिर आपने सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देना है और डेरिवेटिव आपने किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। तो हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, और हम करते हैं इसे। तो हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज राइट डाउन कर दिया है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिख लिया है और जो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं ना वो सेकंड फंक्शन का ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x प्लस 3 का, फिर हमने प्लस लगा दिया और 2x प्लस 3 ऐसे ही राइट डाउन कर दीजिए और डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, ठीक है। तो अब आपने डेरिवेटिव करना कैसे है, जैसे आपको पता है कि जो हमने फॉर्मूले अपने फर्स्ट लेक्चर में किए थे 2x प्लस 3, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो फाइनली अगर x का डेरिवेटिव 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास तो सिंगल 2 रह गया, ठीक है, 3 0 हो गया। उसके बाद आपने 2x प्लस 3 को एज इट इज लिख लेना है और x स्क्वायर में जैसे x की पावर n का होता है n आगे ले आएंगे और n माइनस 1 और 4 का डेरिवेटिव आपको पता है 0, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास यहाँ 2x रह गया, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x स्क्वायर 2 4 8, और जैसे यहाँ आपको पता है कि 2x ही रह गया, 2x को 2x से करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा और 2 3 6, ठीक है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा ना 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ गया है 6x स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 6x और लास्टली हम लिख लेंगे a, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पहला मेथड क्लियर कर दिया है प्रोडक्ट रूल, और आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके भी उसे एक सिंगल पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंपली उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो फिलहाल हम ये जो तीनों ही मेथड है अपने नेक्स्ट लेक्चर में इकट्ठे सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि y इज इक्वल टू है sin x अपॉन e टू द पावर x। स्टूडेंट्स ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन भी है और साथ ही साथ इसमें आप सीखेंगे कोशेंट रूल लगाना। जैसे कि आप ले रहे हैं y इज इक्वल टू साइन x ओवर e टू द पावर x, ठीक है। कोशेंट रूल होता क्या है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो आपने जो करना है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड फंक्शन फर्स्टली एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव आपने करना है फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को पहले नहीं राइट डाउन कर सकते, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव जो हमने लेना है वो है सेकंड फंक्शन का, ठीक है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे, देखिए इसी फॉर्मूले में। तो उसी तरह से आपने सेकंड फंक्शन मतलब जो डिनोमिनेटर है ना आपका, उसे लिख लीजिए e टू द पावर x का स्क्वायर, e टू द पावर x एज इट इज, जो फंक्शन यहाँ है वही न्यूमरेटर में होगा पहले, और डेरिवेटिव जो है वो हम sin x का लेंगे, ठीक है। अब सेकेंडली फिर हम sin x को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव जो है हम लेंगे e टू द पावर x का। अब क्या आएगा डेरिवेटिव, जैसे e टू द पावर x है तो sin का जो डेरिवेटिव है आपके पास क्या आ जाएगा cos, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है e टू द पावर x ही रहेगा, और यहाँ e टू द पावर x का होल स्क्वायर है उसे एज इट इज राइट डाउन कर दीजिए। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आप वैसे तो क्वेश्चन डेरिवेटिव की फॉर्म में फिनिश है, बट आप इसे और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। आप e टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं और आपके पास क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x और e टू द पावर x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप वन फंक्शन कैंसिल आउट भी कर सकते हैं
और फाइनली जो हमारे पास आंसर होगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन e टू द पावर x। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके डेरिवेटिव्स के, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।